रावगढ़ विजयपुर नगरपालिका चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड जीतने का दावा कर रहे भाजपा के नेता भी ये मानने लगे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का मर्तबा उनके लिए चुनौती साबित होगा। क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने रावगढ़ नपा चुनाव से जुड़े एक सवाल के जवाब में माना है कि यहाँ लोग राजा साहब यानी दिग्विजय सिंह का एहसान मानते हैं। रावगढ़ चुनाव में प्रभावी प्रदर्शन करने के लिए भाजपा की ओर से जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनमें पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी शामिल हैं। पंचायत मंत्री नगरपालिका क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। बीते सालों में रावगढ़ विजयपुर नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस के एक तरफा प्रदर्शन को लेकर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राघोगढ़ के अवैध किले को जीतने की बात तो कही, साथ ही इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्य व्यवहार को चुनौती माना। खबर नवीसों ने महेंद्र सिंह सिसोदिया से रावगढ़ में अब तक भाजपा के कमज़ोर प्रदर्शन को लेकर कहा कि यहां पार्टी सशक्त नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। लोगों में आक्रोश है, उनमें आतंक भी है। हालांकि सिसोदिया यह भी स्वीकार करते नजर आए कि लोग राजा साहब का एहसान मानते हैं। जाहिर है सिसोदिया दिग्विजय सिंह और रावगढ़ क्षेत्र की जनता के बीच उन घनिष्ठ संबंधों का जिक्र कर रहे थे जो हमेशा वोटों में तब्दील हो जाते हैं। हालांकि अपनी बात सीधी न कहते हुए उन्होंने घुमा फिरा कर ये बात कही। पंचायत मंत्री ने यह भी कहा कि रावगढ़ नगरपालिका सबसे मालदार परिषद है। सिसोदिया के इस बयान ने यह भी सोचने पर मजबूर किया है कि गुना ज़िले में आखिर रावगढ़ नगरपालिका ही सबसे मालदार क्यों है और उसी की तर्ज पर हम सभी ज़िलेवासियों को गुना नगरपालिका सहित ज़िले की दीगर नगर परिषदों को भी आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए। इस बार इस कब्जे को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है और मैं अभी भी रावगढ़ क्षेत्र में ही हूँ मौजूद हूँ और अभी मेरा रुठियाई में भी कार्यक्रम है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी। सबसे मालदार नगरपालिका है रावगढ़ की। सैकड़ों करोड़ रुपया इस नगरपालिका में प्राप्त होता है जो सिर्फ एक परिवार के माध्यम से चलती है, संचालित होती है और उसके बाद भी जो समुचित विकास रावगढ़ नगरपालिका का होना चाहिए वो दिखाई नहीं देता है। और इस बार हम चाहते हैं कि नगरपालिका में परिवर्तन हो और रावगढ़ की जनता से मेरी ये अपील है कि आप अपना मत भारतीय जनता पार्टी को दें। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सत्ता है। आने वाले समय में भी 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार के साथ रहें। नगरपालिका का समुचित विकास की जिम्मेदारी हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। क्या कारण मानते हैं यहाँ पर बीजेपी ने अभी तक नगरपालिका में जीत कर ली? बहुत सारे कारण हैं और मेन कारण ये है कि लोग राजा साहब का एहसान मानते हैं और यही एक मुख्य कारण मुझे दिखता है। कार्यकर्ता को संबल देने वाले लोगों की आवश्यकता है। यहाँ पे लोगों का साहस बढ़ाने की आवश्यकता है। जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत आतंक है, किंतु उनको मदद करने वाले कम लोगों की यहाँ पे वो है और सक्षम नेतृत्व अगर रावगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि जनता आगे बढ़कर एक ही परिवार की राजनीति को समाप्त करेगी। नगरपालिका में विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने कहा ना कि नगरपालिका में जितना पैसा आता है वो खर्च ही नहीं होता है और खर्च भी होता है तो जनता के नाम से दूसरों के पेट जेबों में भरा जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार की पर्दी पे ही आता है। जहाँ से देखा जाए कि कर्मी सेना के कुछ लोगों ने शिवराज सिंह जी के साथ अवसरता की है, बदतमीजी क्या कहना चाहिए? जो सच्चा राजपूत होगा, जो जिसमें संस्कार होंगे, वो कभी भी किसी की व्यक्ति को विशेष रूप से ऐसे उच्च पद पर बैठा हुआ जो मध्य प्रदेश का मुखिया है, जो गरीब जनता का लाडला है, जो गरीब जनता की सेवा करके आज यहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में अभद्र भाषा आज जिसने भी की है वो सच्चा राजपूत हो ही नहीं सकता। और मेरी जानकारी के अनुसार हरियाणा के कुछ कांग्रेस यूथ कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने इस तरीके की
अभद्रता माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर की है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और करडी सेना के अध्यक्ष माननीय जीवन सिंह जी से ये निवेदन करता हूं कि अगर आप सच्चे राजपूत हैं तो आपको इस कृत्य के लिए, चूँकि ये धरना आंदोलन आपने ही बुलाया था, आपको तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अपमान शिवराज सिंह का नहीं, ये अपमान 5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का और विशेष रूप से हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने अपना खून देकर इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सार्वजनिक रूप से वो माफ़ी मांगे, प्रदेश की जनता से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से।